आधुनिक दुनिया में जहां तकनीकी प्रगति ने मानवता के जीवन को सुगम बना दिया है, वहीं ये तकनीकी उन्नति भी साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन गोपनीयता की महत्वपूर्णता को भी बढ़ा दिया है। आजकल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट और अन्य डिजिटल साधनों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इसलिए साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन गोपनीयता का संरक्षण करना आवश्यक है ताकि हम अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। साइबर सुरक्षा का अर्थ होता है कंप्यूटर और नेटवर्क प्रणालियों को हमलों और अनैतिक कार्रवाई से बचाने की क्षमता है। आजकल विभिन्न ऑनलाइन अपराधों की रिपोर्टें बढ़ रही हैं, जिनमें डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, वायरस और मैलवेयर, ऑनलाइन आतंकवाद आदि शामिल हैं। साइबर सुरक्षा नीतियों और तकनीकी उपायों के माध्यम से हम अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए हमें सुरक्षित पासवर्ड्स का उपयोग करना, अद्यतन और प्रीमियम सत्यापन के लिए सुरक्षा संस्थाओं का उपयोग करना, अद्यतन और सुरक्षा संबंधी सॉफ्टवेयर का उपयोग करना आदि कुछ महत्वपूर्ण कदम है। ऑनलाइन गोपनीयता एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। जब हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, ईमेल भेजते हैं या ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, तो हमारी निजी जानकारी और गोपनीयता की सुरक्षा खतरे में हो सकती है। ऑनलाइन गोपनीयता की सुरक्षा के लिए हमें सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करना, प्राइवेसी फीचर्स को सक्षम करना, डेटा शेयरिंग के लिए सत्यापन के माध्यम से वेबसाइटों और ऐप्स की जांच करना आदि महत्वपूर्ण है। साइबर हमलों का इतिहास। साइबर हमलों का इतिहास मानवता के तकनीकी विकास के साथ जुड़ा हुआ है। यह उच्चतम स्तर के तकनीकी प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल संचार के परिणामस्वरूप विश्व स्तर पर एक गंभीर सुरक्षा मुद्दा बन गया है। दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण साइबर हमलों के मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जो व्यक्तिगत और सार्वजनिक नेटवर्कों, सरकारी संगठनों, बैंकों, व्यापारी संगठनों और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों को प्रभावित करते हैं। यहाँ दुनिया के कुछ प्रमुख साइबर हमलों का उल्लेख किया गया है। मॉरिस वर्म 1988 में रॉबर्ट टी मॉरिस ने इंटरनेट के लिए पहला कीट के रूप में विख्यात हुए। उन्होंने वर्म नामक एक वायरस को छोड़कर वेबसाइटों को प्रभावित किया, जिससे लाखों कंप्यूटर प्रणालियों को नुकसान पहुंचा। ये एक महत्वपूर्ण घटना थी जो साइबर सुरक्षा के मामले में विशेष ध्यान आकर्षित करने वाली थी। एन्क्रिप्शन वायरस 1990 के दशक में यह एक ऐतिहासिक घटना थी जब एक वायरस न्यूजीलैंड के कंप्यूटरों को प्रभावित करके उनमें डेटा को एन्क्रिप्ट कर दिया था। इससे प्रभावित हुए कंप्यूटर प्रणालियों को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता पड़ी और इसने सुरक्षा प्रणालियों के विकास में मदद की। अंडरग्राउंड जेड 2007 में चीनी हैकर्स द्वारा अंडरग्राउंड जेड नामक एक वायरस का प्रदर्शन हुआ। ये वायरस एक श्रेणी के टारगेटेड हमलों के रूप में विख्यात हुआ, जिसने व्यापारिक और सरकारी संगठनों को नुकसान पहुंचाया। इसके जरिए हमलावर अपने घातक सॉफ्टवेयर को उन नेटवर्कों में छोड़ देते थे जिनका वे नियंत्रण करना चाहते थे। सोनी पिक्चर्स हैकिंग 2014 में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट पर होने वाले एक बड़े साइबर हमले के कारण उनकी नेटवर्क प्रणाली प्रभावित हुई और उनकी गोपनीय जानकारी और फिल्मों को चोरी किया गया। ये हमला साइबर हमलों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कारक बना। वनन्स और वन्स 2017 में एक वायरस जिन्हें वनन्स और वनन्स 2.0 के नाम से जाना जाता है, ग्लोबल स्तर पर कई संगठनों को आक्रमण किया। ये वायरस उच्च स्तरीय विचारशील हमलों की साधन रचना करने के लिए ज्ञात हुए थे और उन्हें चाहिए जाते थे, जो कैटलिस्ट नेशन गोपनीय जानकारी चोरी और तुषार ट्रोजन गोपनीय जानकारी सत्यापन के रूप में ज्ञात हुए। ये केवल कुछ साइबर हमलों की उदाहरण है जो दुनिया भर में हुए हैं। साइबर हमले अपार नुकसान पहुंचा सकते हैं और ज्ञात और अज्ञात हमलावरों द्वारा किए जा सकते हैं। इसलिए साइबर सुरक्षा और सतर्कता अपनाना हमारी निजी और जानकारी की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन हमलों से बचने के लिए सुरक्षा नीतियों, अद्यतन और संगठनों के तकनीकी सुरक्षा प्रणालियों का पालन करना आवश्यक है। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा के मामले में जागरूकता बढ़ाने और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना भी महत्वपूर्ण है। भारत में साइबर हमले। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती डिजिटलीकरण की दिशा में अग्रणी राष्ट्रों में से एक है। इंटरनेट की व्यापकता और डिजिटल साधनों का उपयोग स्वाभाविक रूप से बढ़ रहा है, जिससे साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। भारत में होने वाले साइबर हमले देश की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। भारत में साइबर हमलों के मामले में तेजी से वृद्धि हुई है। इन हमलों में अवैध डेटा पहुंच, आर्थिक अपराध, जासूसी, व्यापारिक जफा, ऑनलाइन चोरी और साइबर आतंकवाद शामिल है। साइबर क्रिमिनल्स नवीनतम तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके नए तरीकों से हमले करते हैं और लोगों की निजी जानकारी, बैंक खाता विवरण, कंपनी के गोपनीय सूचना आदि को अस्थायी रूप से अपहरण करते हैं। वर्षों से भारत में कई महत्वपूर्ण साइबर हमले सामने आए हैं।
उदाहरण के रूप में 2016 में देश की बड़ी बैंक SBI के सर्वर में आई साइबर हमले ने लाखों ग्राहकों के खातों की जानकारी को खतरे में डाल दिया था। वहीं 2020 में एक अवैध वेबसाइट ने कोविड-19 को संबंधित वैक्सीन की भ्रामक जानकारी और जाली खरीदारी के माध्यम से लोगों को धोखा दिया था। इसके अलावा सरकारी संगठनों, विद्यालयों, बड़ी कंपनियों और मीडिया घरानों पर भी साइबर हमले के प्रयास हुए हैं। साइबर हमलों से बचाव के लिए भारत सरकार ने विभिन्न नीतियों और कदमों को अपनाया है। साइबर सुरक्षा नीतियों का विकास किया गया है, साइबर आपातकालीन प्रबंधन योजनाएं लागू की गई हैं और साइबर क्राइम के खिलाफ विशेष टीमें गठित की गई हैं। इसके अलावा सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम और शिक्षा प्रदान करके लोगों को साइबर सुरक्षा के महत्व को समझाया जाता है। अत्यधिक तेजी से बढ़ते डिजिटल युग में साइबर हमलों के खतरे से बचना महत्वपूर्ण है। एक सुरक्षित और सुरक्षित डिजिटल पर्यावरण का उपयोग करने के लिए हमें जिम्मेदारी पूर्वक होना चाहिए। सुरक्षा और गोपनीयता के मामले में एक सकारात्मक और जागरूक सामाजिक माहौल बनाना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम सभी मिलकर एक मजबूत साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन गोपनीयता नीति का पालन करें, तो हम खुद को सुरक्षित और सुरक्षित ऑनलाइन महसूस करेंगे। इसके लिए हमें जागरूक और अवगत रहना चाहिए ताकि हम साइबर हमलों से बच सकें और ऑनलाइन गोपनीयता को संरक्षित रख सकें।